देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। हमारा अध्याय कौन चल रहा है? संघवाद चल रहा है। मैंने इसके पहले तक आपको पढ़ा दिया हूँ, है ना। अब इसका हम आगे का देखेंगे, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। क्या देखेंगे? सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। अभी तक ये माना जाता है कि जो भारतीय सरकार है, भारतीय मतलब भारत देश की सरकार है, उसके साथ सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की। सही बात है, भारत देश में केंद्र की सरकार अभी बहुत पावरफुल है। केंद्र की सरकार यदि अभी कोई डिसीजन ले ले, केंद्र की सरकार यदि अभी कोई निर्णय ले ले, तो पूरा अभी लॉकडाउन किसने लगाया था? केंद्र की सरकार ने लगाई थी लॉकडाउन। किसने लगाया था? तो केंद्र सरकार कैसी है? सशक्त है। सशक्त का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैसी है? बहुत ज़्यादा पावरफुल है। केंद्रीय सरकार कैसी? सशक्त है। बहुत ज़्यादा कैसी है? पावरफुल है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल है। भारत कैसा है? महाद्वीप की तरह विशाल है। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा भारत है ना, है ना। तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। और भारत देश में क्या है? बहुत सारी विविधताएं है। क्या भारत देश में? बहुत सारी विविधताएं, मतलब कई प्रकार के जाति, धर्म, जात पात, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले यहाँ पर कौन रहते हैं? लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और सामाजिक समस्याओं से भरा हुआ है। और भारत देश में क्या है? कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं है कि नहीं? समस्या कई प्रकार की क्या है? सामाजिक समस्याओं से भरा हुआ है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके। मतलब एक ऐसा बिल्कुल पूरे भारत देश को कंट्रोल करने वाली, पूरे देश पर राज करने वाली एक ऐसा संघ चाहिए, ऐसी केंद्र की सरकार चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके, है ना, जो सबके लिए नियम बना सके ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, जो सभी विविधताओं को समेट सके। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। और वो नेता लोग क्या चाहते थे? एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, एक ऐसी सरकार जो पावरफुल हो, जो केंद्र की हो। अगर जो राज करने वाली केंद्र सरकार में अगर ताकत रही तो देश चलेगा, और केंद्रीय सरकार के पास ही ताकत नहीं रही तो फिर क्या हो जाएगा? देश चल पाएगा क्या? नहीं। फिर कई राज्य विद्रोह कर देंगे कि हमको अलग करना है, ये करना है, वो करना है ना कि नहीं? ऐसा होता है। जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके। अगर केंद्र सरकार में इतनी ताकत रहना चाहिए कि अगर कोई विद्रोह कर रहा है, नक्सलाइट देखो विद्रोह करते हैं नक्सलवादी लोग, वो अपने टाइप के इंसान हैं, लेकिन वो सरकार से खिलाफ, वो देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं और वो ये मांग करते हैं कि हमको स्वतंत्र देश बनाना है। नक्सलाइट करते हैं वो लोग। तो केंद्र की सरकार पावरफुल रहती है, तुरंत भेज देती है आर्मी को, जाओ बेटा उनको उड़ा के जाओ गोली से। आज जितने भी आतंकवादी, जितने भी नक्सलाइट के हो जाते हैं, पूरे पूरे ढेर हो जाते हैं। अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय एक ऐसी शक्ति की बहुत ज़रूरत थी जो पूरे देश को चला सके। और केंद्र में कोई शक्ति नहीं हुई तो कोई बोलेगा मैं चलाऊंगा देश, कोई बोलेगा मैं चलाऊंगा, कोई आम बोले, कोई इमली बोलेगा, ढंग से चल पाएगा नहीं। इसलिए एक पावरफुल केंद्र की सरकार, एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश पर अपना सिक्का जमा सके और पावरफुल रहे, है ना। कौन से नियम लाना है, कौन से कानून लेकर के आना है, सब बना सके। ऐसी केंद्रीय सरकार की क्या थी? आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासत थी। बताया था मैंने आप लोग को, जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय भारत देश में 500 राजा थे। और 500 के 500 राजा क्या चाहते थे? कि हमारा राजपाट कायम रहे, हमारी राजगद्दी बनी रहे, भारत देश का निर्माण ना हो। आ रहा ना समझ में? हमारी राजनीति बनी रहे, ये चाहते थे। 500 देसी रियासत। अब मान चलो कि तुम कोई रियासत की महारानी रहती तो तुम चाहती कि भैया भारत देश बने। तुम बोलते ना कि तुमको बनाना देश बनाओ, मैं खुद राज करूँगी और मेरे लड़के बच्चे क्या करेंगे फिर, है ना, उनको भी राज करवाना है कि नहीं, है ना। महारानी रहती जब, है ना, ऐसा है ना। देखो है ना, यहाँ पर देखना टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है, मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ। कौन बताना चाह रहे हैं? टी कृष्णामाचारी बताना चाह रहे हैं
कि सभी संविधान में शक्तियों का प्रभाव केंद्र की ओर रहा है। जितने भी संविधान है सब में पूरी ताकत किसके पास रही? केंद्र, और रहना भी चाहिए, है ना। ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार पावरफुल है, तुरंत डिसीजन लेती है। और भाई अगर ऐसी सरकार बनी रहती कि भैया आधे कांग्रेस के है, आधे आम आदमी के, आधी बीजेपी की है, और मिक्स करके वो क्या बनती? तुम्हारी सरकार बनती। उदाहरण के लिए कोई ऐसा प्रधानमंत्री, भले उसकी नीति जो भी हो, कुछ बहुत सारी नीति गलत है, मैं खुद बोलता हूँ, देश का वो हुआ है, लेकिन पावरफुल इसलिए एक बार डिसीजन ले लिया कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, है ना। रोक सकता है क्या कोई? कोई भी नहीं रोक सकता, ये होता है। और वहीं पर अगर केंद्र की सरकार पावरफुल नहीं होती, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी पावरफुल थी क्या? नहीं थी। ढंग से डिसीजन नहीं हो जा रहा है। डिसीजन लेने वाली सरकार होना, चाहे वो कोई हो, जो जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता है, वो इंसान करेगा, है ना। ऐसा रहता है। केंद्र की सरकार पावरफुल रहना चाहिए। पूरी शक्ति किसके पास रहना चाहिए? केंद्र के पास, जो पूरे डिसीजन तुरंत ले सके। अब राजा डरपोक रहेगा तो फिर देश कैसे चल पाएगा? और यह राजा कैसा? ताकतवर रहना चाहिए। अच्छा, क्या अपना सैनिक वहां बंदी पाकिस्तान में, रातम रात बिल्कुल 2 मिनट में पूरी की पूरी राफेल उड़ करके गए, और कितने आतंकवादी को मार के आ गए। पूरे पूरे ठिकाने क्या कर दिए? बिल्कुल ढेर लगा दिए। क्या लगा दिए? पूरे पूरे ठिकाने ढेर लगा दिए। केंद्र की सरकार की रहनी चाहिए पावरफुल, तुरंत डिसीजन लेना। एक लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बताया था मैंने आप लोग को। नदी पार करके कहाँ जाते थे? जाते थे, है ना। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बहुत पावरफुल रहे लीडर। ये पावरफुल लीडर होने से क्या होता है कि कोई देश पंगा लेने को नहीं सोचता है ना। ये लीडर बिल्कुल डिसीजन वाला होना चाहिए। आनंद समझ। इसके पहले जो मनमोहन सिंह थे वो कुछ भी काम करते थे सोनिया गांधी से, मैं करूँ कि नहीं करूँ, पूरा चलाने वाला कोई दूसरा था। ऐसे में देश नहीं चलता है ना। ये रहता है। बदलती हुई परिस्थिति के कारण कोई राष्ट्र राज्य, चाहे वे एकात्मक हो या संघात्मक हो या पुलिस राज्य, लोक कल्याण के राज्य बन गए हो। देश का आर्थिक खुशहाल और अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। देश खुश रहेगा, देश के सब कार्य होंगे, वो किस पर डिपेंड करता है? केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है ना कि नहीं। ये होता है। देखो, कई सारी 500 देशी रियासत थी जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देशी रियासत थी, वो क्या चाहती थी कि पुराने प्रांतों में हम मिल जाए या फिर नए प्रांत के रूप में हम क्या हो जाए? गठन हो जाए, है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश में राजा भोज थे भोपाल में, तो मध्य प्रदेश बन गया। अभी तक नाम चलता है राजा भोज, है ना कि नहीं। ऐसा रहता है। देश की एकता बनाए रखने के लिए साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। देश में एकता बनाए रखने के लिए केंद्र की सरकार पावरफुल होना जरूरी है। किसी भी समुदाय के साथ कोई भी अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार का फाइनल डिसीजन रहेगा कि ये नियम लाना है, मतलब लाना है, तभी देश चल पाएगा। पहले राजा कमजोर हो जाते थे। आज से 2400-2500 साल पहले एक भारत के बहुत महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? एक मछली बेचने वाले का बच्चा, उसको एक गुरु चाणक्य ने उठाया, उसको इस प्रकार से ट्रेंड किया, अखंड भारत का राजा बना। उसका उत्तराधिकारी आया बिंदुसार, उनने भारत देश का नाम और रोशन। अफगानिस्तान तक भारत देश का राज था। कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक पूरा भारत के फैला हुआ था, साम्राज्य फैला हुआ था। उसका बेटा कौन आया? बिंदुसार। उनने भी अच्छा चलाया। अशोक के स्तंभ अफगानिस्तान में मिले, मतलब उतना पूरा एरिया में कौन था? भारत देश था। क्या था? भारत देश उतने एरिया में था। फिर बाद में वो छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया। फिर उसका लड़का आया अशोक के स्तंभ। अशोक की नोट देखे हो, सिक्के देखो, अशोक के स्तंभ, वो अशोक है। उन्हें कलिंग युद्ध लड़ा था। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्हें बोल दिया मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। लेकिन उधर से जो आक्रमणकारी आए, वो आक्रमणकारी, वो तो उनकी मन से तो क्रूर थी। वो आए, उसके जो लड़के बच्चे आए, उसको उसने तलवारबाजी कुछ नहीं सिखाया, अयोग्य सिद्ध हुए। मतलब जिसने साम्राज्य खड़ा करा, बाप दादा क्या थे? पावरफुल थे, तो साम्राज्य खड़ा कर लिए। लेकिन उनके लड़के बच्चे साम्राज्य चला पाए क्या?
नहीं चला पाया, विद्रोह हो गया। कोई बोल रहा मैं राजा बनूंगा, कोई बोल रहा मैं राजा बनूंगा। उस चक्कर में पूरा फिर देश फिर से टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। ऐसा होता है। तो केंद्र पावरफुल होना जरूरी है। पहले केंद्र में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसी की मजाल कुछ बोल दे, जीरो से उठा वाला बंदा है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। देखो, गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय जरूरी था। उस समय भारत देश में, तुमको बताया था मैंने कितनी गरीबी थी। बंगाल का काल के बारे में बताया था, 1943 में आया था। 6 महीने तक लोगों को खाना नहीं मिला था। अंग्रेज लोग के गोदाम में अनाज सड़ रहा था और इंसान ने फिर सांप खा करके, चारा खा करके अपने जीवन यापन चलाए थे। छोटे छोटे बच्चों की हड्डी दिखने लगी थी। 6 महीने तक खाना नहीं मिला था, है ना, बंगाल के अकाल में। ऐसी कंडीशन होती, इतनी गरीबी थी। निरक्षरता, चारों तरफ क्या थी? अशिक्षा थी, है ना। इंसान को बात करने का नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, बिल्कुल सब अनपढ़, बिल्कुल, है ना। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? बिल्कुल कोई बिल्कुल 2000 एकड़ जमीन का मालिक, तो किसी के पास जमीन ही नहीं है ना। आदि ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान कौन कर सकता था? केंद्र सरकार ही कर सकती थी। इसलिए केंद्र के पास पावर होना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माता को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। अब देखो, आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। अब ऐसे संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना है जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। सशक्त केंद्रीय सरकार की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। कोई भी राज्य, जो केंद्र के पास कौन कौन सी शक्ति, वो देखो, है ना, केंद्र की ताकत। कोई भी राज्य, चाहे मध्य प्रदेश, कोई भी राज्य हो, उसकी भौगोलिक सीमा क्या होगी? मतलब कहाँ से कहाँ तक वो राज्य फैला रहेगा, है ना, और वो कब तक स्थायी रहेगा, इसका नियंत्रण किसके हाथ में? संसद के हाथ में। जो केंद्र की सरकार बनती है ना, संसद जो बनता है, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, इसके पास क्या होती? पावर होती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद अगर चाहे तो कोई भी 2 राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके फिर से एक नया राज्य बना सकती है। आज 1 नवंबर है, आज क्या है? मध्य प्रदेश की स्थापना। आज के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। किसने करा? किसने करा? संसद ने करी, केंद्र सरकार ने करी ना। तो कोई भी आप कर देगा। पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। वे किसी राज्य की सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकती, सीमा का नाम बदल सकती है। इस शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार करने का अवसर देता है। अब केंद्र सरकार ज़्यादा अपनी अपनी न चलाने लग जाए, इसलिए क्या करती है? राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके पास ही पावर होती है कि वो भी विचार करे, है ना। समझ में आ रहा है ना? राज्य विधानमंडल, जिस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। जब तक पूछोगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा लेवल क्या है, इसलिए पूछना जरूरी है। देखो, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं। क्या बोला मैंने? संविधान में केंद्र को, जो संविधान होता है, क्या का संविधान? भारत देश का संविधान। उस संविधान में केंद्र को, किसको? संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। कुछ संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि महामारी के समय, अभी कोरोना महामारी आई थी, संविधान में डायरेक्ट मोदी का हुक्म चल रहा था। टीवी में पूरे सब मोदी को देख रहे थे। राज्य सरकार को नहीं पता हमको क्या करने है ना। शिवराज को नहीं पता हमको क्या करना है, कमलनाथ को नहीं पता हमको क्या करना है। पूरी पावर किसके पास आ गई? ऐसे जब युद्ध की स्थिति बनती है कि किसी का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया बॉर्डर पर, या भारत चाइना का युद्ध छिड़ गया, तो तुरंत आपातकाल लग जाता है। क्या लग जाता है? आपातकाल लग जाता है। पूरी पावर किसके पास? केंद्र के पास। ये संविधान में नियम दिए गए हैं। सरकार, फिर राज्य सरकार की नहीं चलने वाली, किसी की नहीं चलने वाली। कोई राज्य ने विद्रोह कर दिया, तुरंत पूरा पावर किसके पास जाएगा? केंद्र के पास। तुरंत आर्मी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी,
आ रहा है समझ में? ये होता है पूरी किसके पास, ये केंद्र के पास है, ये पावर होती, तभी देश चल रहा है ना कि नहीं? केंद्र के पास होता है। आपातकाल के दौरान शक्ति कानूनी रूप केंद्र की हो जाती है। जब आपातकाल लगता है, अभी तुम देखियो आपातकाल लगा था, राज्य सरकार को नहीं पता, विधायक को नहीं पता, किसी को नहीं पता, पूरे ने केंद्र की सरकार जो मोदी थी, मोदी ने डिसीजन लिया और अनलॉक को उसने इतने सिस्टमेटिक ढंग से करा। और भाई इतना बड़ा देश अमेरिका, वहाँ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पगला गया था। सब बोलते अमेरिका अमेरिका महाशक्ति महाशक्ति, पगला गया डोनाल्ड ट्रंप। भाई मोदी से राय लेता है, पता तुमको? अभी मोदी गया था अमेरिका में, दंगे छिड़ गए थे, है ना? अमेरिका में छिड़ गए थे, दंगे छिड़ गए थे, तो वहाँ पर रोकने के लिए फिर मोदी ने ज्ञान दे के आया था डोनाल्ड ट्रंप को। 2-2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप को जी बकवास कर रहा माइक में, ये कर लेंगे तो कहीं वाली गोली खाओ, इसकी गोली खाओ। मोदी ने डायरेक्ट बोल दिया भैया तो लॉकडाउन रहो, और पूरे देश को उसने कंट्रोल करा। कहाँ पगलाई भी करा उसने, थाली बजाओ तो ठट्टरी बजाओ तो ये करो वो करो, इंसान वही करने लग गया, लेकिन कंट्रोल तो करा उसने। अरे जैसा भी करा कंट्रोल करा कि नहीं, है ना कि नहीं? मैंने थाली फोड़ दी 3-4 घर की, है ना कि नहीं? ऐसा था ना। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वे उन विषय पर कानून बना सके जो राज्य क्षेत्र में आते हैं। जब आपातकाल लगा, आपातकाल मतलब कोई महामारी फैल गई या फिर कुछ हो गया, कुछ युद्ध की स्थिति बन गई, तो केंद्र सरकार के पास पूरी पावर जाएगी, फिर राज्य सरकार की कुछ नहीं चलने वाली, है ना? तुरंत केंद्र सरकार चाहे फिर कुछ भी कर सकती है, पूरे पावर का इस्तेमाल करके वो राज्य को विलय कर लेगी दूसरे राज्य में, है ना? पूरी पावर किसके पास आती है? केंद्र के पास आती है। समान स्थिति में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्ति और उत्तरदायित्व प्राप्त है। अगर आपातकाल नहीं लगा है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, तब भी केंद्र के पास बहुत ज़्यादा क्या होती है? पावर होती है, शक्तियाँ होती है, उत्तरदायित्व होती है। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधन पर केंद्र का नियंत्रण है। पैसा, किस्ती, जीएसटी लगाना है, क्या लगाना है, कहीं लगाना, जितनी भी चीज़ होती है ना, पूरे इनकम के जो सोर्स होते हैं, पूरा टैक्स, किसको कितनी पेमेंट करना है, पूरा का पूरा पैसे का लेन देन सब कुछ किसके पास हाथ में होता है? केंद्र के हाथ में होता है। बजट कौन लेकर के आता है? केंद्र सरकार बजट लेकर के आती है। कौन लेकर के आता है बजट? केंद्र सरकार बजट लेकर के आती है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर जितने भी राज्य होते हैं ना, सब पैसा के लिए किस पर आश्रित हैं? केंद्र पर। सब राज्यों को पैसा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? केंद्र के पास। अरे माई बाप हमको इतने रुपये लग रहा है, हमको इतना पैसा दो, है ना, है ना, इतनी पेमेंट करना, ये करना, सब राज्य सरकार को कहाँ जाना पड़ेगा? केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग करा है। जैसे भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश की जितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने क्या सोची? हमको अपने भारत देश को बिल्कुल तेज़ी के साथ प्रगति करवाना है। क्या करवाना है? आगे बढ़वाना है। विकास के मार्ग में हमको क्या करना है? अग्रसित होना है, हमको आगे बढ़ना है। और नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। तो जैसे जैसे भारत देश ने आर्थिक प्रगति करना चाहा पैसों के मामले में, और भारत देश की जनता का स्तर बढ़ाने के बारे में आगे बढ़ते गया, तो केंद्र सरकार के पास पूरी पावर आते गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति योजना आयोग राज्य के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। कौन सा आयोग है? नियुक्ति योजना आयोग राज्य के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। नियुक्ति, किसकी नियुक्ति कहाँ करना है, किसको कौन सी गद्दी पर बिठाना है ना, ये सब किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। क्लियर? इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार अपने विशेष अधिकार का उपयोग करती है और जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को अनुदान देती है और ऋण देती है। अब मान चलो कि कोई राज्य कर्जे में चला गया, उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा, तो केंद्र सरकार क्या देगी? उसको कर्जा दे देगी, ऋण दे देगी कि भाई तुम अपनी सरकार चला लो, इन लोग की पेमेंट कर दो, है ना कि नहीं? ऐसा होता है। आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन मतलब पैसे वाला संसाधन का यह वितरण असंतुलित माना जाता है। क्या माना जाता है? असंतुलित। और सरकार पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वे विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति, हाँ, अब क्या होता है कभी कभी, अब मध्य प्रदेश में सरकार किसकी आ गई? कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार आ गई।
अब केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। पूरा पैसा किसके पास? अब कमलनाथ जी ने बोल दिया हम कर्जा माफ़ करेंगे। अब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और राज्य सरकार किसके आश्रित है? मोदी के पास आश्रित है। मोदी ने दिया क्या पैसा? कमलनाथ ने क्या बोले, मैं कर्जा माफ़ करना चाहता था लेकिन मेरे को भाजपा ने पैसा नहीं दी, सरकार गिर गई, है ना कि नहीं? शिवराज आके फिर से बैठ गया। अब फिर से उपचुनाव हो रहे 3 तारीख को, 3 नवंबर को, परसों के दिन। ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर केंद्र में सरकार भाजपा की रही तो राज्य में सरकार कांग्रेस की रही, तो भाजपा सरकार क्या करेगी? जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहाँ पर ज़्यादा पैसा देगी, उसको अच्छे से विकास करेगी, और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर क्या करेगी? भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाएगी। या फिर केंद्र में कांग्रेस, कभी कभी होता है ऐसा, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो फिर भाजपा वाले को पैसा मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है ना? ऐसा होता है ना? जे लिखा प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वे राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने, राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, वो चाहे तो राज्य सरकार को हटा देगा और विधानसभा क्या कर देगा? वो भंग कर राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वे विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को अवसर मिल जाता है कि वे किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो विधेयक की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर नकार दे। इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब जो होता है, देहाती भाषा में समझे अपन तो, किताब की भाषा अब छोड़ो, घर में जाकर उस पढ़ लेना। मेन बात यह है, उदाहरण के लिए अब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उदाहरण के लिए किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। और केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा, मतलब मोदी की सरकार है मोदी की सरकार। अब क्या होता है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर हेरा फेरी हुई और विधायक वगैरह कम ज़्यादा हुए, विधायक लोग बिक जाते हैं, कोई भी खरीद लेता उन लोग को। अभी है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसने खरीद लिया? भाजपा ने खरीद लिया ना, है ना कि नहीं? चला गया ना वो भाजपा के पास, है ना कि नहीं? तो होता क्या है कि अगर राज्य में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो राज्यपाल के पास जो अधिकार होता है वो चाहे तो पूरी की पूरी राज्यसभा को भंग कर देगा कि कोई नेता नहीं, फिर से चुनाव होंगे। इंसान इतनी पैसा खर्च करके अरबों लाखों रुपए उड़ा करके बने नेता, उन्हें पूरी भंग कर दी सरकार। अब फिर से क्या होंगे? चुनाव होंगे। 5 साल के पहले चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में होना चाहिए, उसके पहले ही। अभी हो रहा है चुनाव, 5 साल कहाँ हुआ था? अभी हो रहा है चुनाव। ये प्रत्यक्ष उदाहरण जीतते जाता है ना। ये कब स्थिति होती है? जब बिल्कुल कुछ गड़बड़ी हो तब। लेकिन अगर स्थिति सामान्य है, स्थिति कैसी है? सामान्य है, तो राज्य के राज्यपाल के पास भी ताकत होती है। क्या होती मालूम है? अब मान चलो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और कांग्रेस सरकार कुछ अच्छा नियम लाना चाह रही है तो वो लाएगी, बना देगी। लेकिन अगर वो नियम बना रही है, उतने में राज्यपाल ने हस्तक्षेप कर दिया, बीच में टांग अड़ा दिया, जेड़ा की टांग, है ना? आया समझ में, है ना? और क्या बोल दिया कि ये जो नियम आप बना रहे हो, मैं राष्ट्रपति के पास सिफारिश करना चाहता हूँ। हिसाब से राज्यपाल ने लिया और नियम किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति। कांग्रेस सरकार बनाना चाह रही थी, बन भी जाता वो, राज्यपाल ने किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया, है ना? और जैसे राष्ट्रपति के पास गया तो फिर जो केंद्र है, राष्ट्रपति से किसके पास जाएगा? वो केंद्र के पास। और केंद्र में कौन बैठा है? भाजपा। वो बनने देगी कि नियम? वो देरी कर देगी या फिर उसको वीटो लगा करके उसको निषेध कर देगी। तो ये पावर होती केंद्र के पास, है ना? ऐसी राजनीति चलती है। आया कि नहीं समझ में? मैंने तुमको सिंपल भाषा में बताया, देहाती भाषा में, समझ में आ गया? किताब की भाषा में तुम घर में पढ़ लेना, उसमें यही लिखा है ना, है ना? ये निषेधाधिकार मतलब क्या होता है? नकार देना, है ना? वीटो का मतलब होता है, वीटो का एक बटन होता है। वीटो मतलब नकार देना।
कोई नियम कानून आया, नकार दिया, नहीं चाहिए हमको, वीटो लगा दिया हमने, हमारी मंजूरी नहीं है ना। तुम गए वोट डालने के लिए, है ना, तुमको भाजपा पसंद नहीं है, कांग्रेस पसंद नहीं है, तुमने वीटो दबा के आ गए, किसी को वोट नहीं दिया हमने, है ना कि नहीं, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है ना। नसरीन बड़ी खुश हो रही है ना, है ना, नहीं खुश नहीं, मतलब देखो ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, क्या आ सकती है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने से पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। अब मान के चलो कि केंद्र में सरकार है भाजपा की और राज्य में सरकार दूसरी हो गई। उदाहरण के लिए आप पलटी कर दो यार, तुम लोग बोलेंगे अमन भैया भाजपा भाजपा कर रहे हैं, मैं किसी की तरह प्रारी नहीं हूँ ना, मैं भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का हूँ ना आम आदमी का हूँ, है ना है ना कि नहीं। अब केंद्र में सरकार किसकी हो गई, कांग्रेस की, किसकी हो गई, कांग्रेस की। सब नेता लोग बिल्कुल अपना घर बनने के लिए आते हैं, है ना, मैंने बताया ना, नेता पहले हुआ करते थे, जैसे कि कौन, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, समझ में आ रहा है ना कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये महान नेता हुए, मैं इनको मानता हूँ अपना आइडियल। सुभाष चंद्र बोस, है ना कि नहीं, ये है नेता। झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, है ना कि नहीं। ये है असली ताकत भारत देश के नागरिक, है ना कि नहीं ये। तो अब कोई राज्य है, मान चलो कि देश में सरकार किसकी, केंद्र सरकार किसकी है, कांग्रेस की, किसकी है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, और राज्य सरकार किसकी, भाजपा की है। अब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, उदाहरण के लिए मान लो केंद्र पर कौन बैठा है, राहुल गांधी बैठा है ना, राहुल गांधी, है ना, उदाहरण के लिए मान लो, अरे मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, कैसे भी करके बन गया बेचारा, है ना, और मशीन भी बन गई, इधर से आलू डाल रहा है, उधर से सोना निकल रहा है ना, मशीन भी बन गई, है ना कि नहीं। तो बन गया, बना दी बेचारे को, है ना, बना दी, प्रधानमंत्री बना दिए, है ना, बेचारा ने अभी तक शादी भी नहीं करा है, राहुल गांधी, है ना, बन गया वो, अच्छी बात है, बन गए राहुल गांधी जी, क्या बन गए, अपने देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद बोले अपने वीडियो मेरे पास है भी, है ना, आलू डालूंगा सोना निकालूंगा, है ना, उन्होंने खुद ने बोले, है ना, मैंने नहीं बोला, है ना कि नहीं। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, अब मध्य प्रदेश में सरकार किसकी, भाजपा की आ गई, शिवराज की सरकार कहाँ पे आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई। अब केंद्र सरकार, अब शिवराज सिंह, अब केंद्र राहुल गांधी, केंद्र मतलब ज़्यादा ताकतवर और राज्य मतलब कम ताकतवर। अब केंद्र सरकार ये चाह रही है कि हमको राज्य में क्या बनाना है, कोई कानून बनाना है, क्या बनाना है, कोई कानून, लेकिन राज्य सरकार ये चाहती है कि हमको कानून नहीं बनाने देना है, हमको कानून नहीं बनाने देना है। तो ऐसी स्थिति में चलेगी किसकी, केंद्र की चलेगी, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, केंद्र होता है, कौन होता है, केंद्र। तो किसकी चलेगी, केंद्र, और केंद्र आकर के राज्य में अपना कानून बना देगा। ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, केंद्र सरकार होती है। देखो, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की